नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। मैं राजेश आज आपके साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फोर्थ पार्ट डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखे। आज मैं इसमें और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिसमें आप विद कंसेप्ट और ट्रिक के साथ समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम किस तरह से अपनी अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। मोहन स्थान ए से चलना शुरू करता है, ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है और सोहन 1 घंटे बाद स्थान ए से चलना शुरू करता है और 1 घंटा चलने के बाद वह स्थान सी पहुंच जाता है, जहां से मोहन 40 मिनट पहले ही निकल चुका है। शहर सी शहर ए और बी के बीच पड़ता है। अगर वे शहर बी पर एक ही स्थान पर पहुंचे तो उनकी चाल बताओ। देखो, इसमें करना क्या है कि सिंपली पहले देखो ग्राफ से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 स्थान हैं ए और बी, कोई 2 स्थान हैं और इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। आगे बोला गया कि अगर मोहन यहां से निकलता है, यानी 8 बजे चलना शुरू करता है, मोहन 8 बजे चलना शुरू करता है, तो बोला गया है कि और 1 घंटे बाद सोहन चलेगा, इसी स्थान से सोहन चलेगा। यानी 8 बजे कौन चला कि मोहन चला, तो यहाँ पे मोहन लिख लेते हैं, ये 8 बजे चला है। अब 8 बजे चलता है तो 1 घंटे बाद अगर मान लो यहाँ पर कोई स्थान सी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि शहर सी ए और बी के बीच पड़ता है, तो यानी यहाँ पे कोई भी सपोज कर लिया कि यहाँ पर सी है तो यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर पहुंचेगा। अब देखो आगे बोला गया कि 1 घंटे बाद सोहन चलता है, तो यानी यहाँ पे 9 बजे चलेगा। सोहन कितने बजे? 9 बजे चलेगा। तो देखो अब करना क्या है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से 40 मिनट पहले ही यहाँ से मोहन निकल चुका है, यही बोला गया है। यानी 40 मिनट पहले मोहन निकल चुका है यहाँ से। तो अब क्या करोगे, यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी है कि शुरुआत में जब चले थे तो उनके बीच अंतर कितना था? 1 घंटे का। 1 घंटे का अंतर था, लेकिन आगे चल के बिंदु सी पर, पॉइंट सी पर, शहर सी पर क्या हुआ कि वो 40 मिनट अंतर रह पाया। यानी कि इसकी सोहन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो क्या करोगे, यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मान लो कि इस स्थान पर 1 घंटा लगा है सी तक आने में सोहन को कितना 60 मिनट लगे हैं। 1 घंटा लगा है। अगर 1 घंटा लगा है तो ये बताओ कि मोहन को कितना लगा होगा। अब मोहन का देखें, अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये चला था, मोहन सोहन से 1 घंटे पहले चला था, लेकिन यहाँ से बिंदु सी से 40 मिनट पहले ही निकल पाया है। तो मतलब यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा इसको? 80 मिनट। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक उसको कितने 80 मिनट लगे होंगे। बताओ, यहाँ तक 80 मिनट लगे होंगे। मोहन को 80 मिनट लगेंगे और सोहन को कितने? 60 मिनट, क्योंकि 40 मिनट पहले निकला है। मोहन सोहन से 40 मिनट पहले बिंदु सी से आगे बढ़ा है, यह बोला गया क्वेश्चन में। तो यहां से हमें दोनों का टाइम मिल गया। अब जब हमें टाइम मिल गया तब यहां से हमें इनकी स्पीड निकालना आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, यहां से क्या करेंगे कि अगर हम इनका टाइम का रेशियो देखें, टाइम
यानी ये मोहन है और ये सोहन, दोनों का रेशियो है। अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, मोहन को कितना टाइम लग रहा है, 80 मिनट लग रहे हैं, मोहन को 80 मिनट लग रहे हैं, वहीं सोहन को कितना लग रहा है, 60 मिनट, 60 मिनट लग रहे हैं। यानी अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये कितना मिल जाएगा, 4:3, क्योंकि ये 0 से 0 क्रॉस कर दोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 4:3 हो गया। अब हमें यहाँ से टाइम का रेशियो मिल गया, तो अब इनका स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो अब स्पीड का रेशियो निकालें तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका। और ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है कि कैसे होता है इन्वर्स, तो आप पिछले पार्ट जाके देख सकते हैं अगर अभी यहाँ पर समझ में ना आए तो। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ये 3:4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि 40 मिनट, यहाँ पर 40 मिनट का अंतर दिखा रहा है, क्योंकि बिंदु सी से जब आगे बढ़ा है तो कितना 40 मिनट का अंतर आया। और इनका अगर हम यहाँ पर देखें टाइम की बात हो रही है 40 मिनट का, अगर हम इन दोनों का टाइम देखें यहाँ पर तो टाइम का रेशियो क्या है, 4:3, यही तो है, 4:3 है। तो अब इनका अगर डिफरेंस देखें तो हमें कितना मिल रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है। और यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 40 मिनट के इक्वल है। बताओ 40 मिनट के इक्वल है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इनका टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 40 किलोमीटर मिल गई। जब एक यूनिट की वैल्यू हमें 40 किलोमीटर मिल गई तो हम क्या 4 यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल। तो यानी मोहन का टाइम कितना हो जाएगा, मोहन का टाइम अगर हम मोहन का टाइम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 4 करोगे कितना, 160 मिनट, 160 मिनट हो जाएगा। अब देखो 160 मिनट हो गया, लेकिन अब यहां से देखें सोहन का, तो सोहन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, और सोहन का टाइम देखें तो 40 × 3 कर देंगे तो हमें मिलेगा 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे, 2 घंटे होता है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि 2 घंटे, ठीक है, ये 2 घंटे हो गया। अब यहां से हमें इनका टाइम मिल गया तो क्या स्पीड बता सकते हैं, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि अब देखो क्या बोला गया है, हमें टाइम मिल गया यहां से, तो क्या चाहिए इनका, उनकी चाल बताओ। अब स्पीड पूछ रहा है तो यहां से क्या करोगे कि स्पीड 40 किलोमीटर, देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। स्पीड का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, डिस्टेंस कितनी है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है हमारी, 300 किलोमीटर है। अब 300 किलोमीटर है तो अगर हम मोहन की स्पीड निकालें, तो हमें कितना मिल जाएगा, 300 अपॉन कितना है, 160 मिनट है। तो 300 अपॉन 160 कर देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 160 मिनट है, लेकिन घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये इंटू 60 करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये कितना हो जाएगा, ये क्रॉस कर दोगे 0 से 0। अब इसको 16 से डिवाइड करो इसको तो ये कितना हो जाएगा, 16 2 जा, यहाँ से कर दो, 4 से कर दो तब भी 4 से भी हो जाएगा, कितना 4 और ये कितना 75 हो जाएगा।
तो यानी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 5 कितना 6 5 30 30 और यहाँ से कितना मिलेगा 42 और 3 यानी 45 अपॉन 4 कर देंगे। अपॉन 4 करने पर यहाँ से 4 से डिवाइड करने पर ये कितना मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 1 और ये कितना मिलेगा 2 1/2 यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हो जाएगा इसका, किसकी स्पीड है ये मोहन की, ये मोहन की स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम सोहन की स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम वही करेंगे, यानी सोहन की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा सोहन, सोहन के लिए एस लिख लेते हैं, यानी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है और इसको कितना टाइम लग रहा था 2 घंटे, और 2 घंटे से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 150 यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो जाएगी इसकी। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपली इसमें देखो क्या किया गया था, एक बार और इसको रिवाइज कर ले तो कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले इनका टाइम डिफरेंस दिया गया था, वो हमने देखा कि टाइम डिफरेंस कैसे निकाला। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली आपने इनका टाइम का अगर हमें रेशियो मिल गया तो इनका स्पीड का रेशियो निकल आएगा, इन्वर्स हो जाता है और स्पीड का रेशियो निकल आया, और टाइम का रेशियो का डिफरेंस जो था हमें कितना 40 मिनट के इक्वल दिया गया था। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 40 मिनट दी गई थी, तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी 160 हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट हो गई थी। अब देखो 160 हो गई, अब इसको हमने देखा इधर तो ये कितना हो गया, ये यहाँ से हमें 300/160 किया, मिनट था ये, तो इसको हमने घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिल गया, ये सॉल्व मिला। अगर हमने कितना किया, ये डिवाइड किया और यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से हमें कितना मिल गया, ये 75/4 × 6 मिला। तो इसको अगर फर्दर और भी यहीं से अगर सॉल्व कर सकते थे तो और भी इजी कर लेते। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाता, 3 हो जाता, तब भी कितना हो जाता 225/2 कर देते, तब भी वही आएगा आंसर, बात सेम ही है 112.5। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो निश्चित समय पर ही घर से निकला था। वे 40 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं, तो लड़के की चाल बताओ। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इससे बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। सारे क्वेश्चन आज हम ग्राफ से सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखते हैं, देखो अगर मान लो ये घर है होम, ठीक है, और ये ऑफिस है, ऑफिस है ओ। अब देखो यहाँ से लड़का किसी निश्चित समय पर निकलता है रोज, लेकिन एक टाइम हमें निश्चित दिया गया है क्या, कि लड़की ऑफिस छोड़ दिया कितने बजे 5 बजे, यानी 5 बजे इसकी ऑफिस से छुट्टी होती है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर देखें कि एक दिन लड़की ने क्या किया कि वो 5 बजे की बजाय 3 बजे छुट्टी हो गई, 3 बजे छुट्टी हो गई, वो 3 बजे ऑफिस से निकलती है, 3 बजे ऑफिस से निकलती है और क्या कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ती है। यानी कि देखो अब यहाँ से ये इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और रास्ते में लड़के से मिलती है, जहाँ से जो लड़का अपने निश्चित समय पर ही घर से निकला था, तो 40 मिनट जल्दी घर पहुँचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है, ये कोई यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ये लड़का और लड़की दोनों इस पॉइंट पर मिल जाते हैं, तो 40 मिनट कम लगते हैं इन्हें घर तक आने में।
अब घर के लिए आएंगे तो 40 मिनट कम लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा आपको, ये 40 मिनट कम लगे हैं, ये किसकी वजह से कम लगे हैं? ये लगे हैं लड़के की स्पीड की वजह से, लड़के की चाल। क्यों? कि अगर मान लो लड़का घर से जाएगा यहाँ तक ऑफिस के लिए, तो अगर ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर पहुंचा, अब यहाँ से तो दोनों एक साथ गए, क्योंकि लड़का यहाँ तक आया भी और यहाँ तक गया भी, यहाँ तक तो इसके दोनों साइड इक्वल टाइम लगा। लेकिन टाइम कम हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ? इस सी पॉइंट से यानी ओ तक जाना था, यानी ऑफिस तक जाना था, और यहाँ से फिर यहाँ तक आता, ये टाइम उसका 2 बार कैलकुलेट होता, यानी उसको जाने का टाइम लगता प्लस आने का टाइम लगता, लड़के का इतना डबल टाइम लगता। और ये दोनों टाइम जो थे ये किसके इक्वल हैं? 40 मिनट के इक्वल हैं, तभी तो कम लग रहा है टाइम। अब यहाँ से देखो कि ये 40 मिनट कम लगे हैं उसको, क्यों? कि लड़का जो सी पॉइंट से ऑफिस तक जाता फिर वहाँ से वापस आता यहाँ तक, तो इसको दोनों टाइम मिलाकर कितने 40 मिनट हो जाते। तो इसका एक साइड का टाइम कितना होता? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20 मिनट मिलता हमें, 20 मिनट मिलता। यानी कि यहाँ से हमें कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 20 मिनट का टाइम जो है ये उसको मिलता। अब 20 मिनट का टाइम यहाँ पर, अब देखो लड़का 20 मिनट पहले, अगर 20 मिनट लगते लड़के को यहाँ तक आने में, तो ये बताओ यहाँ तक लड़की को आने में कितना टाइम लग गया होगा? यानी 5 में से 20 माइनस कर दोगे, यानी वैसे 5 बजे निकलते थे ना, तब टाइम से घर पहुँचते थे, उस टाइम से 40 मिनट पहले पहुँचे। तो ये बताओ 5 में से 20 मिनट अगर माइनस कर दोगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें 4:40। ठीक है, यानी 4:40, 4:40 ये टाइम मिलेगा हमें। यानी लड़की 4:40 पर उस लड़के से मिली थी। तो अब आपको एक ध्यान देना होगा कि इस टाइम तक लड़की कितना चली, लड़की कितने टाइम चली। तो लड़की का देखो 3 बजे ऑफिस से निकली थी और 4:40 पर लड़के से मिली है, तो इस टाइम तक कितना चली वो? 100 मिनट, यानी 1 घंटा तो 4 बजे तक पूरा हो गया, और 40 मिनट ऊपर का, तो यानी कितना हो गया? 100 मिनट हो गया। यानी कि यहाँ से अब हमने देखा कि देखो अगर हम टाइम का रेशियो निकालें, अगर मान लो ये बॉय बी है यानी लड़का, इसका रेशियो, और ये गर्ल यानी लड़की, अगर हम इनका टाइम का रेशियो देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि लड़का 20 मिनट में जितना चल रहा है, यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि लड़का 20 मिनट में जितना चल रहा है और लड़की को उतना चलने के लिए 100 मिनट का टाइम लग रहा है, 100 मिनट का टाइम लग रहा है। अब यहाँ से इनका अगर रेशियो निकालें तो एक 0 से क्रॉस हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा? 1:5, यानी 1:5 मिल गया। ये क्या मिल गया हमें? टाइम का रेशियो मिल गया। अगर हम यहाँ से स्पीड का रेशियो देखें तो ये इन्वर्स हो जाएगा इसका। तो आप बताओ कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो अगर देखें तो हमें मिलेगा 5:1, 5:1 का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान देना है, बिल्कुल एक पॉइंट अब आपको ध्यान देना है। क्या? लड़की की चाल कितनी है, यानी ये एक यूनिट जो है ये कितने के इक्वल है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ है कि नहीं? क्वेश्चन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो अब लड़के की चाल कितनी हो जाएगी? लड़के की चाल हो जाएगी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम अगर 20 में, तो हमें मिल जाएगा 100, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन और कर लेते हैं कि देखो हमने क्या किया था इसमें, कि देखो यहाँ से बोला गया है कि लड़की के ऑफिस जो है वो 5 बजे छुट्टी होती है ऑफिस से, लेकिन एक दिन वो 3 बजे घर से चल देती है। एक लड़का उसको ऑफिस से लेने जाता है रोज। अब वो तो अपने उसी टाइम से निकलता है घर से, लड़का उसी टाइम से निकलता है जिस टाइम से वो रोज निकलता था। तो हुआ क्या है कि जिस दिन लड़की 3 बजे निकलती है तो उस दिन वो रास्ते में मिलती है। अब वो रास्ते में किसी पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को हमने सी पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मिली। तो इस पे घर पहुंचने पर उसको 40 मिनट कम लगते हैं। अब 40 मिनट कम लगते हैं तो ये किसकी वजह से लगे थे? लड़के की वजह से लगे, क्योंकि लड़का अगर मान लो यहाँ सी पॉइंट तक तो आया और गया भी, वापस भी लौटा, तो यहाँ तक तो उसका टाइम बराबर था। टाइम कम हुआ तो किसकी वजह से कम हुआ? वो सी पॉइंट की वजह से। अब सी पॉइंट से
ऑफिस तक का जो डिस्टेंस था उसमें आने जाने में जो टाइम लगता उसकी वजह से कम हुआ। वो लड़के को टाइम लगता, यानी लड़का पहले ऑफिस तक जाता फिर वापस आता, तो वो 40 मिनट कम हुए 2 बार का टाइम। तो एक साइड का टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएंगे, 20 मिनट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से हमें एक साइड का टाइम कितना 20 मिनट मिल गया। तो यानी हमें कहने का मतलब क्या हुआ कि इतनी सी से ऑफिस तक की डिस्टेंस थी, इसे लड़का 20 मिनट में चल रहा है, लेकिन लड़की इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा। तो 20 मिनट अगर 5 बजे में से कम कर दोगे तो 4:40 हो रहे होंगे। तो यानी इस टाइम तक लड़की को कितना 100 मिनट चलना पड़ा है। तो अब यहाँ से हमने इनका टाइम का रेशियो निकाल लिया। अब टाइम का रेशियो मिल गया तो यहाँ से हम आप स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते हो ईजिली। तो वही किया है कि यहाँ पर हमने टाइम का रेशियो निकाला फिर स्पीड का निकाल लिया। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो कारें ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ आगरा और जयपुर से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा क्रमशः 7 से 1/9 घंटे और 6 से 1/4 घंटे में पूरी करती हैं। तो चाल ज्ञात करो। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, यदि धीमे चलने वाली कार 30 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, तेज चलने वाली कार धीमे चलने वाली कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलती हो, तो देखो स्पीड बतानी है। कैसे करोगे, अगर मान लो ये दो स्थान हैं, यानी ये आगरा है और ये जयपुर है। अब देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि एक दूसरे की तरफ चलते हैं, दो कारें ए और बी। ये कार ए है और ये कार बी। अब ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो होगा क्या, देखो अब मान लो ये बीच में रास्ते में कहीं मिलते हैं, तो ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो। यहाँ पर ये पॉइंट बी है, नहीं सी ले लो क्योंकि ये कारों के नाम भी बी है। तो देखो यहाँ से सी पॉइंट है कोई, यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ से मिलने के बाद देखो यहाँ से क्या होता है कि ए यहाँ से सी से आगे निकलता है और बी यहाँ से मिलने के बाद ए की तरफ चलता है। अब देखो इनका टाइम क्या है कि ए को टाइम कितना लग रहा है, 7 से ही 9/1/9, 7 से ही 1/9, यानी इसको अगर हम फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 64/9, यानी कितना 9×7=63=164 है ना, 64/9 हो जाएगा। अब देखो बी को सी के बाद ए तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा 4×6=24, यानी 25/4। अब देखो यहाँ से क्या बोला गया था कि हमें टाइम, देखो यहाँ पर ए ने सी से मिलने के बाद जयपुर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा उसको, 64/9 घंटे आगे पूरे लगे हैं। और इसको बी को कितना सी से ए की तरफ जाने के लिए यानी आगरा के लिए जाने के लिए 6 से 1/4 यानी 25/4 घंटे लगे हैं। अब देखो अगर मान लो ये टाइम T1 है, कौन सा ए को T1 लगेगा, यानी तो ये T1 के इक्वल हो जाएगा, ये T1 के इक्वल हो जाएगा और ये T2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गाड़ी को टाइम लग रहा है वो T2 हो जाएगा और पहली गाड़ी को जो टाइम लगेगा वो T1 हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे समझेंगे, यहाँ से सिंपली बस आपको इतना कर देना है कि अंडरूट में लगाकर आपको T2/T1 कर देना। T2 का मतलब ये कि जो दूसरी कार को जो टाइम लगा था उसके अपॉन में पहली गाड़ी का टाइम कर देना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो T2 कितना है, T2 यानी 25/4 है, यानी 25/4 अपॉन
अपॉन कितना है, T1 कितना है 64/9, 64/9, और ये अनरूट लगा हुआ है इस पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो अनरूट हटेगा तो इसके रूट वैल्यू आएगी, और रूट वैल्यू यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है, यानी इसका रूट क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है, और 4 का कितना होता है, 2 होता है, यानी इसका रूट कितना होता है, 2। अब यहाँ से 64 का देखें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 9 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये अपॉन की वैल्यू है, इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा, यानी 5/2 मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 15/16, 15/16। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें क्या मिल गया, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो मिल गया। अब यहाँ से अगर हम इनका स्पीड का रेशियो निकालें तो क्या मिल जाएगा, ये टाइम का रेशियो था, अब स्पीड का रेशियो निकालें तो क्या मिलेगा हमें, यानी टाइम इक्वल टू, यानी कार ए और ये बी थी, तो इनका टाइम का रेशियो मिला हमें तो कितना, 15/16, यानी 15:16। और स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो ये कितना मिल जाएगा हमें, इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब इन्वर्स हो जाएगा तो 16/16 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि तेज चलने वाली कार धीमे चलने वाली कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो, उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो अब इसकी स्पीड बतानी है। तो अब देखो यहाँ से क्या करोगे कि यहाँ से देखो कि हमें क्या दिख रहा है, तेज चलने वाली की स्पीड कितनी है, 16 यूनिट प्रति घंटा, और धीमे चलने वाली की कितनी है, 15 यूनिट प्रति घंटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि इनका देखो यूनिट का डिफरेंस निकालें तो कितना है, 1, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो है ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो अब आप बताओ कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर है, तो 16 यूनिट की कितनी हो जाएगी, बताओ, 16 यूनिट की हो जाएगी 16×48, यानी 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर प्रति घंटा। और 15 यूनिट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 15×45, यानी 450। मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा, 450, यानी 30 का मल्टीप्लाई 15 में कर दोगे तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो जाएगी। आई होप यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 600 किलोमीटर दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से चलने की यात्रा करनी है, और ये टोटल टाइम इसमें 8 घंटे का लगेगा। परंतु यदि 200 किलोमीटर का टाइम, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से चले और बाकी कार से जाए तो 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो ट्रेन की औसत चाल बताओ। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से क्या करना है कि देखो 120 किलोमीटर, अगर माना कि किसकी, ट्रेन की चाल कितनी है, t। अगर मान लो ट्रेन की चाल इक्वल टू t किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार की चाल कितनी, c मान लो, c किलोमीटर प्रति घंटा है। तब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड निकालें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हम स्पीड निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है।
तो अब देखो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसमें से यदि हम 120 किलोमीटर ट्रेन से चलें, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 120 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चल रहे हैं, यानी टी स्पीड से, टी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब ट्रेन से चल रहे हैं। तो बाकी का कितना बचेगा बताओ? बाकी का 600 में से 120 माइनस करोगे तो 480 बचेगा, और 480 अपॉन सी करेंगे, क्योंकि सी कार की स्पीड है, सी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे, तो ये टाइम किसका हो गया? कार का। अब ये दोनों मिलाकर कितना मिल रहा है हमें? 8 घंटे का टाइम मिल रहा है। अगर मान लो ये इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 1 हो जाए, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है कि यदि परंतु 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से जाएं तो 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। यानी यहाँ से हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 200 किलोमीटर हम चलें, किससे? 200 किलोमीटर ट्रेन से चलें और बाकी का कार से, तो कितना बचेगा कार के लिए? 400 किलोमीटर बचेगा। ये अगर हम कार से चलें तो हमें कितना? 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो यानी अगर 8 घंटा है और 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो 20/60 कर देंगे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 20/60 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और ये 3, यानी इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 8 सही 1/3। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 8 3 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25, 25/3। ये क्या हो गया? हमारा सेकंड कंडीशन का टाइम हो गया, और ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि इक्वेशन सॉल्व कर ले तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे पहले। अब बैलेंस करें तो देखो, अगर हमें या तो 480 और 400 को बैलेंस कर दें, इक्वल हो जाए, तब भी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम 200 और ये 120 को बैलेंस कर दें, यानी इक्वल कर दें, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो देखो यहाँ से क्या करोगे कि हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है कि अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे 120 का और 200 का, तो हमें 600 मिलेगा। तो 600 बनाने के लिए 120 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यानी इक्वेशन नंबर 1 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम अगर 200 को 600 बनाएंगे तो इसमें हमें कितने का? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इक्वेशन नंबर हमें सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ से क्या मिलेगा? 120 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 600, 600/T प्लस 480 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपको 2400, 2400 यानी 2400/C इक्वल टू 8 पन्ना 40, यानी ये 40 हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 अपॉन, यानी 600/T प्लस, अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी 1200/C कर देंगे, इक्वल टू हमें क्या मिलेगा कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे देखेंगे 25/3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? 25, यानी ये कितना हो जाएगा? 25। अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये हमें क्या मिलेगा? यहाँ से देखो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस, तो सारे प्लस हैं तो माइनस, यहाँ पे नीचे सब की जगह माइनस लगा दो। तो ये देखो वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम माइनस करें तो 2400/C से 1200/C माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1200/C मिलेगा।
और इक्वल टू, अगर 40 में से 25 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 15, यानी 15 मिलेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15c अपॉन इक्वल टू 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से हम c की वैल्यू अगर निकालें, c की वैल्यू निकालें तो हमें कितना मिल जाएगा, c इक्वल टू 15c, इसको डिवाइड कर देंगे यानी 1200 अपॉन 1500 कर देंगे, 15 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किसकी, सी, यानी कार की स्पीड मिल गई हमें कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या यहाँ से आप ट्रेन की स्पीड बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। यानी किसी भी एक इक्वेशन में इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमें इसकी कार ट्रेन की मिल जाएगी। तो यानी हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं कार की तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हम देखें, देखो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कार की यानी 120 अपॉन टी है, तो पहले इक्वेशन है 120 अपॉन टी प्लस 480 अपॉन 80 कर देंगे, यानी कार की स्पीड को रख देंगे इसमें, इक्वल टू कितने 8 घंटे लग रहे थे। तो यहाँ से अगर 80 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना, 6 हो जाएगा। और 120 अपॉन टी करेंगे, इक्वल टू करने पर ये 6 को उधर ले जाएंगे यानी 8 माइनस 2 कर देंगे, 8 माइनस 6 कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें कि 2t इक्वल टू 120, यानी कि 2t इक्वल टू 120 हो गया। और t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आई होप यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।